जहां राजनीति में सादगी और सुशासन के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर और उत्तराखंड की सियासत के मिस्टर क्लीन अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल पूवन चंद्र खंडूड़ी ने आज अंतिम सांस ली। एक ऐसा नायक जिसने इस दौर में राजनीति को ईमानदारी की नई परिभाषा सिखाई। आखिर कैसा रहा सेना के मेजर जनरल से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी जी का आज मैक्स अस्पताल में निधन हो गया है। काफ़ी लंबे समय से वो जिस तरीके से बीमार चल रहे थे, उसके बाद उनका निधन हो गया है और हम उनके अभी देहरादून आवास में रहे और आप देखेंगे कि उनकी जो ये तस्वीरें हैं, जो पुरानी तस्वीरें हैं, उनको यहाँ पर बाहर जो है वो रखा गया है और उनको जो है वो आज नम आंखों से जो है वो याद किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। खंडूड़ी के निधन की खबर आते ही न सिर्फ उनके परिवार में बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश की राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। राजधानी देहरादून के बसंत विहार स्थित उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शनों और श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं, प्रशंसकों और परिचितों का तांता लग गया है। हर कोई नम आंखों से देवभूमि के इस महान सपूत को याद कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें राष्ट्र सेवा और सुशासन की मिसाल बताया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खंडूड़ी जी को अपना मार्गदर्शक बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इससे राज्य के लिए एक अपूर्ण क्षति करार दिया। पिता के जाने के गम को बयां करते हुए उनकी बेटी और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण बेहद भावुक नजर आए। आज बहुत बड़ा शोक की लहर, बहुत बड़ी क्षति आपको है। जी बिल्कुल है, परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति, एक लॉस है। पिता हमने खोया है तो बहुत दुख की घड़ी है और हम सब दुखी हैं, व्यथित हैं। मैम, कहाँ पर इनका निधन हुआ, आगे किस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है? जी मैक्स अस्पताल में निधन हुआ और अभी जैसे आपने देखा पंडित जी अभी पहुंचे हैं और क्या होगा, कहाँ पर होगा, हरिद्वार में होगा, लेकिन किस घाट पर होगा उसकी जानकारी पंडित जी से बातचीत करने के बाद, परिवार में सलाह करने के बाद जानकारी दी जाएगी। भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का जीवन अनुशासन, सादगी और कर्तव्य परायणता का एक ऐसा त्रिवेणी संगम था जिसकी मिसाल आज की राजनीति में ढूंढना मुश्किल है। उनके इसी विराट व्यक्तित्व को याद करते हुए देहरादून के मेयर और स्थानीय विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए। बड़ी अपूर्णीय क्षति है उत्तराखंड के लिए, विशेष तौर पे जनरल साहब, उनकी नीतियां, आज उनका चला जाना एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। आज हमारे बीच हमारे श्रद्धेय खंडूड़ी जी नहीं रहे, इसका हम सबको बहुत दुख है। जिनका जाने से समाज और परिवार में जो क्षति हुई है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए काम किए, देश के लिए काम किए और देशभक्ति की भावना, एक उनके अंदर अनुशासन जो था वो सब है। तो आज उनको खोने से हम सबको बहुत क्षति है। मैं उनको इस अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं खंडूड़ी के उस गौरवशाली सफरनामे पर जिसने उन्हें एक आम सैनिक से जन जन का नेता बना दिया। खंडूड़ी का सैन्य जीवन, सेवा काल, वर्ष 1954 से 1991 तक भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में सेवा, युद्धों में सहभागिता, देश के लिए 3 प्रमुख युद्धों में अग्रिम भूमिका निभाई, बड़ा सम्मान, उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, सेवानिवृत्ति, भारतीय सेना में मेजर जनरल के प्रतिष्ठित पद से रिटायर हुए, राजनीतिक सफर, सेना के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, गढ़वाल लोकसभा सीट से कई बार सांसद चुने गए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों में प्रदेश का नेतृत्व किया, महत्वपूर्ण कार्य और योगदान, केंद्रीय मंत्री रहते हुए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को रफ्तार दी, उत्तराखंड में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक लोकायुक्त व्यवस्था को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशासनिक सादगी, जीरो टॉलरेंस, पारदर्शिता और जन केंद्रित शासन को प्राथमिकता दी। देश के लिए 3-3 युद्ध लड़ने वाले इस फौजी ने
राजनीति के मैदान में भी कभी हार नहीं मानी। खंडूरी है जरूरी के नारों से देश की सियासत में गूंजने वाले मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भले ही आज पंच तत्व में विलीन हो गई हो, लेकिन उत्तराखंड के विकास, चमचमाते नेशनल हाईवे और ईमानदारी की राजनीति के रूप में वे हर भारतवासी के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।